लास्ट एपिसोड में लूसन का चैपल ब्रिज एक्सप्लोर करने के बाद हम शाम को पहुंचे हमारे अगले 2 दिन की डेस्टिनेशन एंगलबर्ग। हमारा एयरबीएनबी था राइट इन द सेंटर ऑफ द सिटी एंड इट हैड अमेजिंग व्यूज फ्रॉम ऑल द विंडोज ऑफ आवर अपार्टमेंट। नाउ जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड के एंड में बताया था, आते हैं कुछ पॉइंट्स पे कि एंगलबर्ग हमें क्यों इतना पसंद है। What is it that makes Engelberg so special? एंगलबर्ग है तो ज़ूरिक और लूसन से कुछ 30 to 45 मिनट्स की दूरी पर ही, बट इट गिव्स यू अ स्पेक्टेक्युलर फील ऑफ व्हाट स्विट्जरलैंड इज ऑल अबाउट। इट्स सराउंडेड बाय स्काई किसिंग माउंटेन्स विद माउंट टिटलिस बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन। And as soon as you enter into Engelberg, you will feel that you are in a special place, and it's a promise. We are coming in the fall season, so instead of snow, we see different shades of autumn. But otherwise, most of the mountain peaks around Engelberg are always covered in snow. Difference between Engelberg and our next destination, of course, मैं बताऊंगा आपको next episode में. But if you ask my honest opinion, Engelberg will always surprise you in any season with its landscape and topography. एंगलबर्ग से शुरू होती हैं बहुत सारी हाइक्स टू सम ब्यूटीफुल स्पॉट्स लाइक वाटरफॉल, व्यूइंग पॉइंट्स एक्सेट्रा। टू पिक द बेस्ट हाइक फॉर अस, हमने शुरू की अपनी जर्नी टुवर्ड्स द इंफॉर्मेशन सेंटर एंड आफ्टर चूजिंग द बेस्ट हाइक फॉर अस, बिफोर वी हेड आउट इन दैट डायरेक्शन, वी थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग एंगलबर्ग। Engelberg is a very cute small valley which is gorgeously placed in the Alps and no wonder यहाँ bookings full हो जाती हैं during the peak season. एक advantage जो Engelberg की है and that is its proximity to the Jungfrau region, which is the most popular region of Switzerland and also which we will be seeing in the next episode. दूसरा एडवांटेज ऑफ एंगलबर्ग है कि ये है माउंट टिटलिस के फुटहिल पे एंड माउंट टिटलिस है स्विट्जरलैंड के मोस्ट फेमस पीक्स में से एक। मुझे पर्सनली ये पीक ज़्यादा पसंद है बिकॉज इट्स ईजिली एक्सेसिबल एंड ऊपर पीक पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं एंजॉय करने के लिए, वेदर परमिटिंग। एंगलबर्ग को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद हमने शुरू की अपनी 10 किलोमीटर लंबी हाइक जिसका डेस्टिनेशन था एक वाटरफॉल। ये हाइक हमें ले गई एंगलबर्ग से काफ़ी बाहर, थ्रू दीज नैरो पाथवेज कटिंग थ्रू मेडोज एंड ग्रासलैंड्स एंड मल्टीपल फार्म्स अलोंग द वे। स्विट्जरलैंड के 3 मेजर एंड पॉपुलर रीजन्स हैं। One is the Obwalden region जिसमें एंगलबर्ग है, अदर इज द यूंगफ्राउ रीजन जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी एंड जो हम अगले एपिसोड में भी कवर करेंगे, एंड द थर्ड रीजन इज द ज़रमैट रीजन जिसे हम कवर करेंगे किसी और सीरीज में। इस हाइक का पाथ रिलेटिवली फ्लैट था पर द व्यूज वर मजेस्टिक एंड इट गेव अस अ गुड व्यू ऑफ द एंगलबर्ग कंट्री साइड। ऑन द डाउन साइड जिस वाटरफॉल के लिए हम लोगों ने हाइक किया था दैट वॉज नॉट इन इट्स फुल ग्लोरी, बट नेवरदलेस इस ट्रैक की वजह से हम करेंगे आज की शाम का एंड ऑन अ हेल्दी नोट।
सो गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग आज जा रहे हैं माउंट टिटलिस की तरफ। जैसा कि पीछे देख सकते हैं थोड़ा सा क्लाउडी है, सो वी विल सी कि ऊपर जाके इज इट क्लाउडी और वी आर लकी इनफ टू सी द सनशाइन। ऊपर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, सो इट विल बी इवन मोर फन अगर सनशाइन करता है। सो लेट्स सी। माउंट टिटलिस की केबल कार लेने के लिए हम पहुंचे ये टिटलिस के बेस स्टेशन पर, जो हमारे एयरबीएनबी से बस कुछ ही मिनट्स की ड्राइव पर था, और यहाँ आपको एम्पल पार्किंग स्पॉट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप एंगलबर्ग में रहते हैं तो आपको आपके होटल या बीएनबी की तरफ से एक गेस्ट कार्ड मिलता है विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ डिस्काउंट ऑन द फैसिलिटीज दैट यू मे यूज इन द सिटी। फॉर एग्जाम्पल, बसेज आप फ्री में यूज कर सकते हैं एंड टिटलिस की राउंड ट्रिप पे आपको मिलता है गुड 30% ऑफ। Titlis की केबल कार जर्नी is divided into two parts. One is the gondola known as the Titlis Express, and the other part is via a rotating gondola that covers the final leg to Mount Titlis. Within minutes of taking the first gondola, आपको मिलता है एक bird's eye view of Engelberg. एंगलबर्ग है 1000 मीटर्स अबव सी लेवल एंड टिटलिस है 3000 मीटर्स अबव सी लेवल, एंड ये डिस्टेंस कवर होता है कुछ 30 मिनट्स में विद दीज गोंडोलास। इन विंटर टाइम दिस लैंडस्केप इज फुल ऑफ स्नो एंड इज वाइट ऑल ओवर, बट अभी हमें देखने को मिल रहे हैं ओपन एंड ग्रीन मेडोज। यहाँ से आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल ग्लेशियर लेक ट्रूपसी, जहाँ आप अपनी जर्नी ब्रेक कर सकते हैं, एंड वी ऑल्सो डिड दिस इन आवर रिटर्न ट्रिप जो आप आगे देखेंगे। वी आर नाउ एट द पॉइंट जहाँ हम रोटेटिंग गोंडोला में चेंज करेंगे। Rotating cable car known as the Titlis Rote Air, it is the first revolving cable car in the world, जो कि देती है आपको 360 degree panoramic view of the Mount Titlis. It is really one of its kind. As you can see from this point onwards, the scenery completely changes and अब हमें देखने को मिल रहे हैं snow-capped mountains. Titlis has snow all year round. जैसा कि मैंने पहले बताया था, there are numerous activities to do on Mount Titlis. So we started with this glacier cave. This is a 150-meter long walkway in the heart of Titlis, and यहाँ की ice is up to 5,000 years old. As you can imagine, it was really cold here, and one does need to be a little careful. एस कुछ जगह पर आइस काफी स्लिपरी भी हो सकती है, सो आई सजेस्ट टू यूज द हैंड रेल्स। वहां से निकलने के बाद वी हेडेड टू द ग्लेशियर, एंड इवन दो हम होप कर रहे थे कि वी विल गेट सम सनशाइन, वी वर वेलकम्ड बाय क्लाउड्स। ऑल्दो क्लाउड्स की वजह से हमारे व्यूज ब्लॉक हो गए, बट इन माई ओपिनियन इट ऑल्सो एडेड टू द विंटरी चार्म ऑफ दिस प्लेस। शाहरुख एंड काजोल को हाय बोलने के बाद वी आर नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट एक्टिविटी दैट वाज द टिटलिस क्लिफ वॉक। Mountain weather is unpredictable, so it's tough to say what you will get when you come to Mount Titlis. But the skiers never stop skiing, and even now you could see some enthusiasts on their skis. Titlis Cliff Walk, which is a suspension bridge on the summit, is quite spectacular, and ये है बस 100 meters wide, and at 3000 meters above sea level आपको दिखती है नीचे गहरी खाई। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो शायद ये आपके लिए मुश्किल हो,
But I would recommend give it a try, and after all, it is for free, and the feeling is just awesome. सो हमारे टिटलिस ट्रिप का लास्ट स्टॉप है ये लेक ट्रूप्सी। सो हम लोग करेंगे लेक ट्रूप्सी के अराउंड एक छोटी सी हाइक एंड देन वी विल स्टार्ट आवर जर्नी बैक टू एंगलबर्ग। वी होप दैट आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट एपिसोड में, जब आप और हम मिलकर एक्सप्लोर करेंगे स्विस का युंगफ्राउ रीजन। सो सी यू वेरी सून।